टैक्स लॉज में ऐसा होता है कि या तो ये आपको बहुत पसंद आएगी या तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। So hi everyone, welcome back to the channel. Myself Sheetal Bhatt. I had cleared my group 1 in last attempt, which is in December. So currently I'm preparing for module 2 CS executive. So without any delay, let's get started. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टैकल टैक्स लॉस। एक पर्टिकुलर प्रॉपर सीरीज़ आने वाली है। सीरीज़ में मैं ट्राई करूँगी कि मॉड्यूल 1 के सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँ और आपको अपने हिसाब से गाइड करने की कोशिश करूँ कि किस किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी मैंने सी लॉ की वीडियो डाल दी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लॉस की। सो ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, DT 50 मार्क्स का था और IDT 50 मार्क्स का था। बट न्यू सिलेबस में DT को 60 मार्क्स का कर दिया गया है एंड IDT को कर दिया गया है 40 मार्क्स का। अगर हम बात करें तो दोनों में से ईजी क्या है। सो जो DT है वो वास्ट है एंड जो IDT है वो कंपैरेटिवली छोटा है और उसको ईजिली आप समझ सकते हो। लेकिन DT में क्या आपको बार बार रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड है। बट IDT में कंसेप्ट्स हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप IDT को अपना बेस बनाओ, IDT के मल्टीपल रिविजन्स करो, ट्राई करो कि 40 में से आपके 35 तो IDT से ही आ जाए। या टैक्स लॉज में ऐसा होता है कि या तो ये आपको बहुत पसंद आएगी या तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो आप किस उसमें जा रहे हो ये आप पे। लेकिन अगर नहीं भी पसंद आ रही फिर भी आपको 40 के लिए तो कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा भी यही है कि मेरे को टैक्स लॉज उतना पसंद नहीं था, बट मैंने फिर भी जिस हिसाब से मेहनत करी कि IDT को पहले ज़्यादा मल्टीपल रिविजन एंड DT में मैं सिलेक्टिव करके गई थी कि सिलेक्टिव चैप्टर्स उठा ली, उनका मल्टीपल रिविजन। सिलेबस तो पूरा किया था मैंने। और अगर आप पूछो कि हम किस टीचर को फॉलो कर सकते हैं तो वन एंड ओनली विवेक गाबा सर। मैंने पर्सनली उन्हीं को फॉलो किया था। वो 12 घंटे में आपका पूरा DT रिवाइज करा देते हैं और 12 घंटे में पूरा GST। सो उनके जागरण, हाँ GST दरबार करके उनकी वीडियो है, आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड DT के लिए वो चैप्टर वाइज बना देते हैं। सो वो मोर देन इनफ है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप उनके जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो ईजिली एक्सेसिबल है। GST पूरा ढंग से करके जाओ क्योंकि GST ईजी है DT से एंड उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो अगर आप उसको मल्टीपल रिवीजन देते हो तो। और छोटा है तो आप उसको बार बार रिवाइज कर देते हो। लेकिन DT की बात करें तो DT अपने में ही बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सर्टेन चैप्टर्स हैं जो कि आते ही आते हैं लिमिटेड मार्क्स के लिए। जैसे हमारा 5 हेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारा 80C से 80U तक जो भी हमारे डिडक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोटे हैं बट ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मैं पॉइंटर्स में बताऊं तो सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कवर करो। सेकेंड जो ज़्यादा मार्क्स का है एंड कंपैरेटिवली छोटा है, लाइक इसमें IDT छोटा है एंड 40 मार्क्स का है, तो उसको मल्टीपल रिवाइज करो और ट्राई करो कि उसमें आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सको। देन टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा PYQs देखोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो सबसे पीछे होते हैं, एक टेस्ट पेपर पूरा उसके क्वेश्चंस और जो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दे रखे उनको साथ के साथ करते जाओ, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, विवेक गाबा सर को आप फॉलो कर सकते हो। विवेक गाबा सर काफ़ी अच्छे तरीके से करा देते हैं एंड यूट्यूब पे उनका बहुत ज़्यादा कंटेंट है और क्वालिटी कंटेंट है। सो आप उनको ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ जो मैं उस टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई वो ये है कि मैंने GST के लिए प्रॉपर एक एक पेज के नोट्स भी बनाए थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरे एक पेज में पूरा का पूरा सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन और उनकी कंपोजिशन सारी की सारी, और दूसरे पेज में मैंने डेट ऑफ इनवॉइस और गुड्स और सर्विसेज वो भी सारा कर दिया है। तो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो, एग्ज़ाम से पहले ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।